हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम 9B के आगे वाले क्वेश्चंस। ओके, तो निकाल लेते हैं हम। इससे पहले की वीडियो में हमने कवर किए थे 10th क्वेश्चन था। आज हम करेंगे 11, 12, 13। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी एक ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। इट इज़, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। पहला है इंक्रीज्ड टू 130 किलोमीटर। मतलब पहले केस में क्या हो रहा है, पहले क्वेश्चन में, कि वो पहले तो ओरिजिनल उसकी जो ओल्ड स्पीड थी वो थी 80 किलोमीटर पर आवर। नई कितनी हो गई? इंक्रीज होकर के बढ़कर के कितनी हो गई? 130 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो कितनी बढ़ी, कितनी इंक्रीज हुई? ओके, तो वो तो 130 में से 80 माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कितना आएगा, 50। तो 50 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई। ठीक है, फिर पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज आपको निकालना है। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि हमने यहाँ पे पिछली वीडियो में जो क्वेश्चंस देखे थे, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज वाले, वही फॉर्मूले इन दोनों में लगने वाले हैं। ठीक है, सिंपल है, अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का एक बताऊंगा, बाकी का आपको खुद से करना है। स्पीड यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड स्पीड। स्पीड है ना, तो स्पीड लिखना पड़ेगा, वैल्यू थोड़ी है। स्पीड, ओल्ड स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पे HR लिख रखा है। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, बढ़ने के बाद कितनी है न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन? कितना हो गया है आप देखो, पहले वाले क्वेश्चन में इंक्रीज टू 130, तो कितना आएगा? 130 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज। तो बेटा परसेंटेज इंक्रीज निकालने से पहले हम निकालेंगे इंक्रीज, है ना। क्या निकालेंगे? इंक्रीज। तो इंक्रीज इन स्पीड, तो स्पीड में कितने की बढ़ोतरी हुई है, कितनी बढ़ी है? तो 130 में से आपको 80 माइनस करके आंसर आया 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब आपको ये करवा रहा है परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, परसेंटेज को, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज इंक्रीज इक्वल्स, फॉर्मूला क्या होता था? इंक्रीज अपॉन, जिस भी चीज को आपको परसेंटेज में करना है, जैसे इंक्रीज को परसेंटेज में करना है, निकालना है, ठीक है, तो आप इंक्रीज को ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, डिक्रीज निकालना है तो डिक्रीज, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट, लॉस निकालना है तो लॉस। तो एक बात आप दिमाग में सेट कर लो कि जिस चीज़ का परसेंटेज आप निकाल रहे हो वो ऊपर आता है। तो जैसे यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहे हैं तो इंक्रीज तो ऊपर आएगा ही आएगा। अच्छा, नीचे क्या आएगा? नीचे हमेशा ओल्ड वाली वैल्यू आती है, ठीक है, यानी ओल्ड स्पीड, राइट। यहाँ पे स्पीड है इसलिए स्पीड लिखेंगे, वैल्यू नहीं लिखेंगे। अब ये क्या बन गया? फ्रैक्शन। और दूसरी बात आप ध्यान रखिए क्या, कि जब भी कोई अपॉन वाला कोई भी फ्रैक्शन आता है, इस तरह से आता है, चाहे वो इसी तरह से क्यों ना हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे इस तरह से इंक्रीज अपॉन ओल्ड स्पीड हो, ये एक फ्रैक्शन ही तो है। तो इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था ये, ठीक है, 9A में, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। तो ये बनता है फॉर्मूला, ठीक है। तो बहुत आसान है, इस फॉर्मूले को आपने समझ लिया ना, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में काफ़ी फॉर्मूले बनेंगे जो इसी के आधार पर बनेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला बनता कैसे है ना, पहले आपको वो समझना होगा। अगर आपको वो समझ में आ गया ना, तो आपको फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और आपके लिए क्वेश्चंस को करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इंक्रीज हमारा आया था 50, क्या आया था? 50, तो यहाँ मैंने लिख दिया 50।
ओल्ड स्पीड थी हमारी 80। ओके, अब हम फ्रैक्शन बन गया तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके 0 से 0 काट दिया मैंने, और फिर यहाँ पे 8 से, ठीक है, 8 से मुझे कट करना होगा। चलो मैं इसको काट देता हूँ 10 को, तो ये तो आ गया 5 और ये आ गया 4। ओके, तो अब ये 4 से भी कट जाएगा, लेकिन मैं काटूंगा तो यहाँ ना ज़्यादा काट फांसता हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 50 मल्टीप्लाई 5/4। अब भाई आप तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, अब मैं इतना कैलकुलेट आपके लिए नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत मेहनत आपको भी करनी है, ठीक है, तो आप कर लेना, ठीक है। चलो मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, तरीका बता दिया है किस तरह से आपको सॉल्व करना है, बाकी तो कैलकुलेशन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिक्रीज, इसमें क्या करवा रहा है, डिक्रीज करवा रहा है, मतलब है ना। तो ये क्वेश्चन में आप खुद से ट्राई करेंगे, सेम परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पूछ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए, A 4 मीटर इलास्टिक बैंड इज इंक्रीज्ड, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं। A 4 मीटर इलास्टिक बैंड, इलास्टिक बैंड आप जानते हो जो रबर बैंड होता है उसको कहते हैं, है ना। उसकी लंबाई कितनी है, 4 मीटर, ठीक है। अब आपको पता है रबर बैंड को हम खींच करके बड़ा कर सकते हैं ना, तो क्या कह रहा है, उसको 10% खींच दिया गया है, 10% खींच करके बड़ा किया गया है। तो एक पूछ रहा है फाइंड इट्स न्यू लेंथ, तो न्यू लेंथ बताइए उसकी कितनी होगी। ओके, तो इसके लिए भी हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, जब परसेंटेज इंक्रीज होता है या फिर परसेंटेज डिक्रीज होता है। परसेंटेज इंक्रीज होता है तो, या परसेंटेज डिक्रीज होता है तो, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को हम समझते हैं पहले, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन जो है, जो भी हमारे नीचे तक क्वेश्चन होंगे वो ऐसे हो जाएंगे चुटकियों से, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले लिख लेता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है बेटा, जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीज दे रखा है, ठीक है, और न्यू वैल्यू आपको पूछ रहा है, देखो लाइट चली गई है तो मुझे ना थोड़ी देर स्टॉप करना पड़ेगा। तो जैसे न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू अगर आपको निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं, 100 प्लस इंक्रीज, यानी जो इंक्रीज का जो परसेंटेज है वो कितना दे रखा है, ठीक है, अपॉन 100। एक्चुअली ये जो 100 लगाया है ना, वो परसेंटेज का साइन हटा करके 100 आता है, ठीक है, तो मैंने यहीं पे लगा दिया है ये, ठीक है, इनटू ओल्ड वैल्यू, इनटू ओल्ड वैल्यू, बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो उल्टा पूछ ले, यहाँ पे ओल्ड वैल्यू पूछ ले, ओल्ड वैल्यू यानी पुरानी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, तो 100 माइनस डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज परसेंटेज, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 100, ठीक है। वही परसेंट का साइन हटा करके 100 लगाया है मैंने, मतलब यहाँ हटाया नहीं है, आपको ये समझना है कि 100 कैसे आता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, जब ओल्ड वैल्यू यहाँ आ गई है तो यहाँ क्या आएगी, न्यू वैल्यू, क्योंकि न्यू यहाँ पे है, ओल्ड यहाँ पे, जब ओल्ड यहाँ पे आ गई तो न्यू यहाँ पे आ जाएगी, न्यू वैल्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूले होते हैं, इनको आपको लिखना है अलग से, अलग से मतलब कहाँ, जो आपकी नोटबुक है वहीं पर लिख लेना क्वेश्चन नंबर 11 करने के बाद। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन करेंगे तो यही लगने वाले हैं उसमें, ठीक है। तो आपको ये याद हो जाएंगे और आपको क्वेश्चंस में हेल्प हो जाएगी, करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूलेज हैं, राइट। अब देखो, अब हमसे क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि भाई 4 मीटर इलास्टिक बैंड था, ठीक है, वो इंक्रीज होकर के, आप समझो जब इंक्रीज आ रहा है इट मीन्स के मतलब बढ़ा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे पुरानी वाली वैल्यू क्या है,
4 मीटर, यानी जो ओल्ड वैल्यू है, ठीक है, तो वो कितनी है 4 मीटर। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो कौन सा फार्मूला इसमें लगने वाला है पहले तो ये देखते हैं, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज कितना है 10%। फाइंड इट्स न्यू वैल्यू, न्यू लेंथ पूछ रहा है। न्यू वैल्यू मतलब क्या, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे लेंथ है तो न्यू लेंथ। अब वैल्यू नहीं लिखेंगे हम, क्या लिख देंगे, लेंथ लिख देंगे। तो न्यू लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू पूछ रहा है, तो जब पूछ रहा है न्यू तो बताओ मुझे ये ऊपर वाला लगेगा कि नीचे वाला लगेगा। अरे जब न्यू पूछ रहा है तो ऊपर वाला ही लगेगा ऑफिशियली। अगर ओल्ड वाले पूछता तो ये लगता है ना। तो हम कैसे लगाएंगे इसको, देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिख भी रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 वो आप लिख लेना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है मुझे। तो बस ओल्ड, पहले क्या लगते हैं, ओल्ड लिख लेते हैं पहले हम, फॉर्मूला बाद में लगाएंगे। ओल्ड लेंथ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ आ रहा है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ओल्ड LENGTH, ओल्ड लेंथ ऑफ किसकी, इलास्टिक बैंड। इलास्टिक, थोड़ा सा इस तरह से लैंग्वेज लिख देते हैं ना, थोड़ा अच्छा रहता है। आप डायरेक्टली बस ओल्ड वैल्यू, अब ओल्ड वैल्यू क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से भी थोड़ा लगना जरूरी है ना। तो ओल्ड लेंथ ऑफ इलास्टिक बैंड इक्वल्स टू कितनी है 4 मीटर। 4 इसने ऐसे नहीं लिख रखा है, 4 ऐसे लिख रखा, मतलब वैसे लिख रखा है इसने वर्ड्स में। ये हमारा 4 मीटर, एम मतलब मीटर, मैंने पूरा नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज कितना दे रखा है 10%। पूछ क्या रहा है, न्यू लेंथ। तो हमें न्यू लेंथ, न्यू लेंथ क्या निकालनी है, फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है न्यू लेंथ आपको निकालना है, ठीक है। तो न्यू लेंथ निकालना है, तो हमें पता है न्यू लेंथ, बिकॉज न्यू लेंथ जब आप निकालेंगे तो हम क्या फॉर्मूला लगाते थे, याद होगा आपको, 100 प्लस इंक्रीज परसेंटेज, याद है। देखो न्यू वैल्यू 100 प्लस इंक्रीज परसेंटेज, ठीक है, अपॉन 100 मल्टीप्लाई, जब न्यू यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, ओल्ड लेंथ। सिंपल। अब देखो इसमें हमें बस वैल्यू सेट करनी है, इक्वल लगाएंगे, 100 लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, परसेंटेज इंक्रीज कितना है 10, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन आपको 10 पे नहीं लगाना है, ठीक है, बस आपको तो 10 लिखना है, अपॉन नीचे क्या है 100, ठीक है। इसको आपको रखना है ब्रैकेट में बंद, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड लेंथ। ओल्ड लेंथ कितना है, कितना है 4 मीटर, कितना है 4। अब देखो 100 और 10 कितना हो गया, 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 4। बहुत आसान है, 0 से 0 कट गया, है ना। अब इसको हम करेंगे 11 4 जा 44 अपॉन 10। देखो जब इसको 10 से काटो मत, बुद्धिमानी नहीं है इस चीज़ में। बुद्धिमानी किस में है, इंटेलिजेंसी किस में है कि आप यहाँ पे 0 आ रहा है तो आप एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, सीधा 4.4 मीटर, राइट। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर, ठीक है। तो न्यू लेंथ तो लिख ही रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। आगे देखो 13 वाला, द लेंथ ऑफ ए रोप इज डिक्रीज्ड बाय, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज्ड हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है, ठीक है। कितने से, 12 राइट 1.2% से, ठीक है। तो व्हाट इज द न्यू लेंथ, ठीक है, ऑफ न्यू लेंथ इफ इट वाज 150 मीटर, ठीक है। सिंपल बच्चों, एक महा मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हुई है उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डिक्रीज अगर आ रहा है ना तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये न्यू वैल्यू ही रहेगा, ठीक है।
न्यू वैल्यू, ओके, न्यू वैल्यू, यहाँ पे ओल्ड वैल्यू ही रहेगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। तो हाँ, मैं बात कर रहा था आपसे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो द लेंथ ऑफ ए रोप इज डिक्रीज बाई, तो सेम है, ठीक है, डिक्रीज होकर के कितनी 12/1/2%। तो इसमें भी क्या पूछ रहा है, न्यू लेंथ पूछ रहा है। इफ़ इट वॉज 150 मीटर, मतलब ओरिजिनल क्या थी 150 मीटर, पहले क्या थी 150 मीटर, अब घट गई है, कितने से घटी है 12/1.2%। तो कैसे लिखेंगे, ओल्ड लेंथ ऑफ रोप कितना 150 मीटर, परसेंटेज डिक्रीज कितना 12/1.2%। न्यू लेंथ के पूछ रहा है, तो न्यू लेंथ इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला यही लगेगा, न्यू लेंथ इज इक्वल टू 100। बस फर्क क्या है, फर्क है क्या, न्यू लेंथ निकलवा रहा है, फर्क है सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा और इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है, बाकी सेम है, ठीक है, जैसे करते हैं, ठीक है। पर आपको दिक्कत कहाँ आएगी, जब आप 10 की जगह पे जैसे फॉर्मूले में सेट करोगे और 10 की जगह पे जब आप वैल्यू पुट करोगे 12/1/2, ठीक है, तो उसको आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो मैं आपको बस हिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब 100 माइनस 12/1/2 आप लिखोगे ना, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इस तरह से तो लिखेंगे। ओरिजिनल कितनी दे रखी है उसने 150, बाकी यहाँ पे जो भी है वो मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ बस थोड़ा सा। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको चेंज करेंगे, 100 माइनस, देखो 12 2 जा 24, 24 1 25, तो ऊपर आया 25/2, इसको ब्रैकेट में रखिए अभी, ठीक है, ये 2 दिख नहीं रहा होगा आपको, ऐसे, ठीक, ऐसे, अपॉन 100 इंटू 150। अब देखो ये जो 100 माइनस 25/2 है ना बेटा, ये एक्चुअली ये एक फ्रैक्शन है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो आपको इसको अलग से रफ में सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो 100 माइनस 25/2, इसके नीचे 1 लगाएंगे, तो आंसर आया हमारा इस तरह से, ठीक है। एलसीएम लेके करते हैं ना, वैसे करना है आपको, 1 से 2 में डिवाइड दिया, 2 का किया कितना आया 200, माइनस 2 का 2 में दिया 1 का 25 से मल्टीप्लाई किया 25, ऐसे करके। तो 200 में से 25 जाएगा तो बचेगा 175/2, ठीक है। तो ये रफ कैलकुलेशन है एक्चुअली, वो आपको यहाँ करके दिखानी नहीं है, वो तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ये सारा कुछ जिससे आपको समझ में आ सके। तो हमारा ऊपर वाला जो कैलकुलेट होकर के आंसर आएगा 175/2, ठीक है, ये आएगा। और नीचे क्या दे रखा है 100, ध्यान रखना, ये जो हमें इक्वल का साइन लगाया है वो इस वाली लाइन के आगे लगाना है यहाँ पे, और इनटू 150। अब क्या होगा, ये जो 2 है ना बेटा, उसको आप नीचे ले आइए, 175/2, ये 2 है कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ये 100 की जगह 100 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, समझ में आई बात, ये हो गया 150। तो अब एक्चुअली आपको ये वाला कैलकुलेट करना है, ठीक है, हो जाएगा, बहुत आसान है, 50 की टेबल से ही काट देना डायरेक्ट, कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा, 4 से फिर आप 175 में डिवाइड दे देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आई होप नाउ कि आपको समझ में आ गया है, और इसी के साथ वीडियो एंड कर रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग हो गया है वीडियो, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 14 से लेकर के 17 तक, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।